डियर स्टूडेंट, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं हम साइज एंड लोकेशन का। शुरुआत करने से पहले मैं कल उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करना चाहूँगा जो मैंने आपके लिए दे के गया था कि भाई जो हमारा गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है उनके बीच में जो हम डिफरेंस लेते हैं टाइम का, अगर वो निकालना पड़ जाए तो उसे कैसे डिस्कशन कर पाएंगे। दरअसल वो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया था। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि कहाँ पे वो पूछा गया था आपसे कि इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। देखिए ये दिखा गया है, फाइंड आउट वाई द 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बी सिलेक्टेड इन द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ टाइम। जो ये टाइम्स है इसकी जब हम लिखेंगे, जो हम इसका हम जब इसकी डिस्कशन करेंगे या जब हम इसको हम समझेंगे तो हमें उसके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, वो वाला भी कि ये हमारे लिए जो हम टाइम का ये जोन लिया हमने क्यों ऐसा स्थापित किया है। दरअसल ये आपको मतलब बताया तो नहीं गया है आपकी इस बुक में। ये जो स्टैंजा है ये आपके काम आएगा, लेकिन इसको निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या आप जान सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गई है वो लाइन, तो आप उसे जान सकते हैं। देखिए जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, देशांतरीय जो मतलब हमारी जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री पे है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है वो 24 आवर्स के अंदर 360 मतलब 360 लैटिट्यूड जो है घूम जाती है। इस प्रकार जो हमारी कितनी घूमती है भाई, 360 कितनी घूमती है हमारी 360 वो रिवॉल्व होती है। तो इस प्रकार जो है हमारी अर्थ जो है एक जो हम अगर देखें 1 डिग्री उसमें 4 मिनट का जो है वो मतलब समय ले पाएगी। और अगर आप अब देखें तो जो हमारा गुजरात है उसका जो 68 है, और वहाँ कर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की हम जो बात करें हमारी लैटिट्यूड की, वो 97 डिग्री हमने देखा था। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है तो वो 30 का लगभग डिफरेंस हो गया। अब 30 और 1 मिनट में कितना लगता है 4, तो कितना हो गया भाई 30 × 4 इज इक्वल टू 120, मतलब कि 2 आवर्स का लगभग क्या हो गया हमारा डिफरेंस हो गया। तो ये उस मेरिडियन टाइम में हम जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, पॉइंट 82 क्यों लिया गया। अब देखिए 82 जो है हमारा वो लगभग बीच में पड़ता है, मतलब कि मिड टर्म है हमारे देश की। तो यहाँ से हम जो है कंटिन्यूसली एक टाइम को कन्वर्ट मतलब एक टाइम को माप सकते हैं। तो ये आपने देखा कल लैटिट्यूड के बारे में जब मैंने आपको बताया था जो इलाहाबाद का हमने क्यों लिया उसके लिए। या फिर हम जब बात करें कि अगर हम जो हमारा गुजरात है, या भाई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम डिफरेंस है, उसको कैलकुलेट करके दिखाइए। तो उसमें आपको ये लिखना है कि 360 डिग्री जो है हमारा 24 में होता है, तो 1 डिग्री पे लिए 4 मिनट्स हो गया, और इसलिए जो डिफरेंस 30 डिग्री है तो 120 मिनट्स का जो है डिफरेंस हमारे लिए होगा। ठीक है भाई, तो आगे हम शुरू करते हैं हमारे आज का काम। आज का काम हमारा यहाँ से शुरू होता है इस स्टैंजा से, इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए अब जो हमारा भारत है उस भारत की हमने कल लोकेशन चेक की थी। अब ये भारत की लोकेशन दरअसल पड़ेगी कहाँ पे हम इसको तय करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जो है 7 हमने महाद्वीप जो हमारे लिए हैं, तो जो हमारा ये जो हमारा लैंड मास है वो कहाँ पे पड़ता है भाई, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथर्न एक्सटेंट ऑफ एशियन कंटेंट। अगर हम बात करें हमारे भारत की, मैंने आपको ग्लोब दिखाया था, तो हमारा वो साउथर्न के अंदर हम उसको मापते हैं, ईस्ट और वेस्ट की दिशा में हम इसको मापते हैं। दरअसल मैं इसको समझाने के लिए आपको दोबारा से ग्लोब पे ले जाना चाहूँगा। ये देखिए जो हमारा ग्लोब है, ऊपरला नॉर्थ में फेयर होता है। इस लाइन को जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन जो हमको दिख रही है आपको, इस वाली लाइन पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, जो ये हमारी लाइन है ये जो आपको शो हो रही है, इस वाली से ऊपर हम नॉर्थ लेते हैं, ये हम साउथ लेते हैं, और ये हमने जो 4 जोन जो है बांट रखे हैं ये हम लेते हैं। इन जोन के अनुसार से ही जो हमारा, अब आप पार्ट को देखिए आपका कहाँ पड़ेगा, नॉर्थन पार्ट में पड़ता है हमारा ये, और नॉर्थन पार्ट के अगर हम देखें तो उसके ईस्ट में पड़ता है। ठीक है भाई, और अगर हम ईस्ट नॉर्थन पार्ट के ईस्ट में देखें तो अगर इसको कंपोनेंट माने तो ऊपर से लेकर नीचे साउथर्न पार्ट में पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जिक्र किया गया है कि इंडिया लोकेटेड है वो सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर के अंदर, और जो साउथर्न एक्सटेंट ऑफ एशियन कंटेंट द ट्रांस Indian Ocean routine, which is the continent of the countries of Europe in the west and the country east side of provide the strategic central location of India. Note the Deccan Peninsula of Indian Ocean, then the helping into the established the close contact with the West Asia, Africa and the Europe of the western coast and the southern East
एशिया एंड द सेंट्रल कोस्ट। देखिए ये आपके जो है हमारे यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जो इसमें बताया गया है, ये हमको हमारे कोस्टल एरियाज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है, हमारे कोस्टल एरिया के बारे में। देखिए हमारा जो भारत का आप मैप देखते हैं तो बता रहा है कि इस तरफ से जो अगर हम देखें बाय द वाटर, तो ये हमें जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। और ये जो इस तरफ की हम बात करें तो ये हमको जो है हमारे जो साउथ और ईस्टर्न कंट्री को कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए हमारा जो भारत है वो उस फेयर के अंदर लाई करता है। और हमने क्या क्या पॉइंट इसमें से देखे हैं, हमने ये भी लोकेशन, हाँ तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा ये डेक्कन पेनिनसुलर है, जो हमारे इंडियन ओशियन के बीच में बिल्कुल उभरा हुआ भाग है, और इसके दोनों तरफ हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल और जो हमारा अरब सागर है वो स्थित है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा साउथर्न एंड ईस्ट एशिया फॉर्म ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, जब जो हम अपने ईस्टर्न कोस्ट से जो है साउथ और ईस्ट में जुड़ने की कोशिश करते हैं, और हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हमको हमारे जो ये देश हैं वेस्टर्न अगर हम कंट्री बात करें अमेरिका और यूरोप के साथ जो हमारे संबंध बनाने में हमारी सहायता करता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल ऑन द इंडियन ओशियन हैज़ एज इंडिया हैज़ and indeed it is the Indian eminent position of Indian Ocean which justify the naming of ocean after it। क्योंकि हिंद महासागर इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो इसकी हमारी जो कोस्टल जो हमारी है ये वेस्ट कोस्ट जो हमारा है और जो हमारी कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे देश के साथ शेयर करती है। इसलिए जो हमने इसको जो क्या बोलते हैं भाई अपने देश के नाम पे हिंद जो हमारा महासागर है का नाम जो है कोस्टल लाइन जो हमारी हिंद महासागर की वाली जो हमारी कोस्टल लाइंस जो हम शेयर करते हैं उसके कारण इसके हिसाब से हमको हिंद महासागर का नाम दिया गया है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल, ये एक हमारा समझौता हुआ था 1869 के अंदर, जो हमारी स्वेज नहर जो है खोल दी गई थी। इसके कारण ही व्यापार के अंदर भारत और जो हमारी यूरोपियन कंट्री हैं, हमारे इंडिया एंड यूरोप के बीच के अंदर जो है हमारा व्यापार है जो बहुत ज़्यादा बढ़ने में और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहायतामंद इस स्वेज कैनल के खुलने के बाद हमारे को जो हुआ था। ये आपको कुछ दिखाया गया है कोस्टल लाइन का बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2005 पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वेस्टिंग DC द 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी जो लार्जेस्ट कंट्री है हमने इसका पहले जिक्र किया था बाय द जोग्राफिकल। तो ये जोग्राफिकल के हिसाब से आपकी जो कंट्रियाँ दिखाई गई यहाँ पे हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। आगे चलते हैं, ये हमारा मैप है जिसके बारे में आप डिस्कस कर चुके थे। ये कुछ एक और आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पे एक इंडियन ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स। देखिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो ट्रेड किसी भी देश की एक प्रमुख चीज़ होती है उसका ट्रेड किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ाव और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वो कार्य कर पाते हैं, किस प्रकार से वो जो है एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, वो क्यों करेगा इसके बारे में। क्योंकि अगर वो व्यापार तभी कर पाएगा जब उसकी भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार हो कि जुड़ाव हो, जाने का रास्ता ठीक हो, ताकि जो हम जोग्राफिकल कनेक्ट हो सके। तो इसमें हमको यही बताया गया कि इंडिया इज अ कनेक्ट विद द वर्ल्ड हैव continent through the ages, but the relationship between the land routes much older than the inter maritime contact. The various pass across the mountain in the north and provide to the passage of the ancient travel, while the ocean restricts such as the interaction for a long time। देखिए इसमें क्या बताया गया कि हम जानते हैं कि हमारा ओशियन जो रूट्स हैं उससे पहले हम बाय रूट जो हमारा बाय रोड हम ज़्यादा कार्य करते थे। आपको याद होगा कि हमारा जो सिल्क का रूट है, इतिहास में आपको पढ़ा होगा, उसके द्वारा हम अफ़गान, ईरान इनसे बहुत ही ज़्यादा अपना व्यापार का काम करते थे। इन चीज़ों के जिक्र जो हमारा दिस रूट्स आर द कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़ एंड द कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। ये हमारे इस एंशिएंट टाइम से हम इनको फॉलो करते आ रहे हैं। द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र एंड द इंडियन numerical and the decimal system thus could reach many part of the world। रामायण उपनिषद की जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति दुनिया में ट्रांसफ़र हो पाई इसी के कारण। और हमारी जो डेसिमल थ्योरी है, हमारी जीरो थ्योरी है, वो भी इस प्रकार से जो है पंचतंत्रों की स्टोरीज़ हैं वो भी हमारी दुनिया के अंदर। देखिए जब कोई व्यापारी या कोई भी जब एक दूसरे में लोगों में जाना शुरू करते हैं, हम एक दूसरे देश के अंदर जो हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ की हमारी संस्कृति, कल्चर और हमारा जो नॉलेज है वो शेयरिंग
होती है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी जो नॉलेज और कल्चर है वो समुद्री रास्ते से बहुत पहले ही हमने जो भौगोलिक परिस्थिति के कारण अपना शुरू कर दिया था। जो हमारे स्पाइसेस हैं भाई, हमारे जो और भी चीज़ हैं जो एक दूसरे देश के साथ हम शेयर करते हैं। ये बहुत ही पुराना चलता हुआ हमारा कंटिनेंट है। और ये किसके द्वारा हो पाया? व्यापारियों के द्वारा, ट्रेड्स फैक्टर के द्वारा। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे के स्थान पर प्रवेश करने के लिए आदमियों के द्वारा माध्यम बनती है, और आदमी जो है ट्रेड या किसी व्यवहार के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इंडियाज़ नेबर, अगला है कि हमारे देश के पड़ोसी जो मित्र देश हैं या पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये जानेंगे हम। मैंने आपको कल मैप में भी बताया था थोड़ा बहुत, आज हम दोबारा से जानेंगे कौन कौन से हमारे जो है हमारे पड़ोसी देश हैं। दरअसल इसके जानने के लिए हम सीधा मैं आपको मैप पे लिए चलता हूँ। देखिए, पहले तो आपको इंडिया के बारे में ही जानेंगे। हमारे जो इंडिया में करंटली स्टेटस के अनुसार 28 जो हमारी स्टेट हैं। कितनी स्टेट है भाई? 28 जो हमारी स्टेट हैं करंटली हिसाब के अनुसार। और हमारे जो 8 यूनियन टेरिटरी हमने करंटली अभी कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है, और एक को जो है 2 के अंदर जोड़ दिया गया था। जो पहले 2 थी उनको जो हमारे 2 ये लद्दाख और कश्मीर को बनाने के बाद जो हमारे 8 हो गए हैं। अब देखिए, इस मैप के अनुसार ही हम सब चीज़ें आराम से समझ पाएंगे। हमारी 28 स्टेट और 8 टेरिटरी जो हमारे देश के अंदर हैं, और उनके साथ ही हमारे कुछ पड़ोसी मित्र हैं या देश हैं, जो राष्ट्र हैं, वो लगते हुए उन राष्ट्रों के बारे में जानेंगे। इनके बारे में क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इनके साथ हम अपनी भौगोलिक जो सीमा जो साझा करते हैं, या किसी के साथ हम जो अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं, और इनके साथ ही हम अपना व्यापार जो है कर पाते हैं, या व्यापार के साथ एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले देखिए बिल्कुल ही ऊपर अगर हम कश्मीर के साथ में बात करें तो हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा होता था। 1947 में ये जो है 2 नेशन थ्योरी के अनुसार दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो हमारा 1947 में हमसे जो है अलग राष्ट्र बना दिया गया था। इसके साइड जो हमारा पाकिस्तान है उसको 1947 में अलग कर दिया गया था। और इसके बिल्कुल साइड में आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान है, जिसके साथ हम थोड़ी सी अपनी टेरिटरी को जो साझा करते हैं। इसके ऊपर विवाद भी है अफ़गानिस्तान की तरफ से कि हम जो है अफ़गानिस्तान के लिए टेरिटरी जो है साझा नहीं करते हैं। और एक चारोबार जो हम चाहबार जो पोर्ट बना रहे हैं उसके ऊपर भी विवाद फैला हुआ। तो ये 2 थे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इस तरफ जब बढ़ेंगे हम तो चीन आपको दिखाई देगा, और उसके बिल्कुल नीचे जो है आपको नेपाल दिखाई देगा। और जब हम नीचे आते हैं तो इस तरफ हमें म्यांमार दिखाई देगा, और यहाँ पर जो आपका ये बांग्लादेश दिखाई देगा, ठीक है। और जब आप नीचे चलते हैं तो आपको जो है श्रीलंका दिखाई देगा। इस तरफ मालदीव है ये, और ये सब जो है हमारे जो है पड़ोसी देश हैं। और हमारे 28 राज्य और 8 टेरिटरी, और ये पड़ोसी देश हमारे, ये हमारा मैप इस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर हम इस प्रकार से जाने जाते हैं। देखिए, श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका इज अ separated फ्रॉम इंडिया by a narrow channel of sea from the Palk Strait and the Gulf of। हमने श्रीलंका के बारे में जाना था, और ये श्रीलंका जो है अभी मैं इसको देखिए, ये हम एक यहाँ पे एक कैनल के द्वारा जो हमारा पार्ट है उसके द्वारा हम इसको डिवाइडेड करते हैं, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, गल्फ और मन्नार कहते हैं, और प्लग स्ट्रेट कहते हैं। मालदीव इसके जो है साउथर्न पार्ट में, लक्षद्वीप हमारे साउथर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, उसके अगर बिल्कुल ही साउथ पार्ट जो हमारा है। इंडिया जो है अपनी स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्ट्रिकल लिंक रखता है अपने पड़ोसियों के साथ। ये हम जानते हैं कि सभी देशों के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, और एशिया में इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, और दुनिया में भी इस प्रकार से हमारा बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो आपका लेसन कंप्लीट होता है। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की ट्राई करें, और आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, नेम ऑफ द ग्रीफ आइसलैंड लिंक आरबीएन सी में कौन से हैं उनके नाम लिख सकते हैं। कंट्री जो सबसे देन इंडिया लार्जर है उसका नाम भी आप लिख सकते हैं इजीली। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने आज ही आपको ये बताया था टाइम मेरिडियन के बारे में, ये भी आप कर सकते हैं। मैप स्किल में जो जो बताई हैं स्थानों के नाम, इनको आप सर्च कर सकते हैं। तो चैप्टर पूरा हुआ, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।